नमस्कार, मैं हूं नितेश नितिन। एग्ज़ाम इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज अब हम एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में तरक्की विकास हो रहा है, जिसमें न्यूज़ है क्या? न्यूज़ है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स है वो माइग्रेट करके T+1 सेटलमेंट साइकिल को एस्टेबल कर रहा है। अब मन में सवाल उठता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो कि सेबी एक संस्था है उसके द्वारा हैंडल किया जाता है। अच्छा, अब सेबी क्या हो? सेबी एक संस्था है तो कोई ना कोई कार्य करती होगी। तो कौन सा कार्य करती है? ये जो भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इसको कंट्रोल करती है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के नियमावली में रिफॉर्म लाती है, नए नए संशोधन करती है, जिससे कि जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सुविधा पहुँचे। अच्छा, ये खबर पहुँची कहाँ? बहुत सारे पेपर्स की कटिंग से, जैसे मिंट है, ये टाइम्स ऑफ TH हिंदुस्तान टाइम्स है, मार्केट टुडे है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग से। अच्छा, सवाल उठता होगा कि T+1 है क्या? T+1 यानी कि जिस दिन आप ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड करने के 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 24 घंटे यानी कि एक दिन में, हाँ, एक दिन में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है कि अब एक दिन में, पहले कितना दिन लगता था? अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने पोर्टफोलियो से अगर किसी शेयर को खरीदता है और फिर बेचता है तो उसके अकाउंट्स में पहले 2 दिनों में पैसा क्रेडिट होता था। अब कितने दिनों में होगा? 1 दिनों में। कहोगे कि अच्छा, यही है T+1? तो कहूँगा कि हाँ, T+1 जो सेटलमेंट है वह जितने भी कस्टमर से शेयर धारक हैं, तो वो अपने अगर पोर्टफोलियो से अगर अपना शेयर बेचते हैं तो उनके अकाउंट्स में पैसा 24 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगी, जो 27 जनवरी को पूरी तरह से एक छोटे से ट्रांसफ़र साइकिल में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शुरू होने वाला है 27 जनवरी 2023 से। अच्छा, कौन कर रहा है? जो बाजार नियामक संस्था सेबी है। अभी जैसे हमने कहा, ट्रेड प्लस एक दिन का सेटलमेंट साइकिल पेश किया जाएगा। पहले 2 दिन का जो T+2 सेटलमेंट साइकिल चल रहा था। इस नियम के लागू होने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि सेलर और बायर्स के खाते में कारोबार समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर पैसा प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। या आसान शब्दों में कहें तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल जितने भी शेयर बेचते हैं, 24 घंटे के भीतर इसका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, जो कंपनियां 27 जनवरी को T+1 सिस्टम पर स्विच हो जाएंगी। भारत में अभी T+2 सेटलमेंट लागू है। 2003 से पहले T+3 सेटलमेंट था। शेयर और पैसे के ट्रांसफ़र 3 दिन लग जाते थे। भारत में अभी पैसे और शेयर ट्रांसफ़र करने में 2 दिन का समय लगता है, जैसा कि पहले हमने बताया। इससे स्पीडिंग आएगी, बाइंग्स और सेलिंग्स में स्पीडिंग आएगी। द डे ऑफ ट्रेड, अभी इसके बाद और जो इम्प्रूवमेंट होगा तो हो सकता है कि T+1 ना हो करके ओनली T, मतलब द डे ऑफ ट्रेड, सेम डे ट्रेडिंग, सेम डे पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो रिफॉर्म आगे हो सकता है। इसके जो एडवांटेज हैं, उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। T+ इसको समझ सकते हैं आप एक एक करके। हमारा जो ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम अकाउंट में शेयर हो जाएगा। सेटलमेंट की टाइमलाइन है, जैसे 1996 से सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोली जाती थी और उससे आप ट्रेडिंग कर सकते थे। 15 जनवरी 1998 को T+5 सेटलमेंट से डीमेट में ट्रेडिंग शुरू हुई, यानी कि आप जिस दिन आप शेयर बेचते थे 5 दिन लग जाते थे आपको आपके अकाउंट में पैसा आने में। वही 2002 अप्रैल में T+3 सेटलमेंट साइकिल शुरू हुआ और 2003 से अप्रैल में T+2 सेटलमेंट
था, जो अभी तक जारी है। 27 जनवरी से T+1 सेटलमेंट लागू हो जाएगा, अर्थात 24 घंटे में पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। 27 जनवरी से रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, TCS और अडानी इंटरप्राइजेस इत्यादि भारत की लगभग 200 बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां अब सेटलमेंट T+1 साइकिल में शिफ्ट हो जाएंगी। इस पूरे बदलाव में करीब 1 साल तक का वक्त लगा। इसकी शुरुआत फरवरी 2022 से हुई थी। तब सबसे कम मार्केट कैप वाले 100 कंपनियां पर ही लागू किया गया था। इसके बाद हर महीने के आखिरी शुक्रवार को अगले 500 स्टॉक्स का बैच T+1 सेटलमेंट से जुड़ते गए। 27 जनवरी को सभी लार्ज कैप और ब्लू चिप जो स्टॉक्स होते हैं वो T+1 सेटलमेंट में जुड़ जाएंगी। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है? जो लार्ज और रिप्यूटेबल कंपनीज होती हैं, ये ब्लू चिप कंपनी के रूप में कंसीडर की जाती हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो आप सामने देख सकते हैं। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, 31 साल पहले। अभी इसके जो गिरीश जो चंद्र चतुर्वेदी चेयरपर्सन हैं, आशीष कुमार जो है MD और CEO है। करेंसी जो फॉलो की जाती है वो इंडियन रुपीज़ में। इसका मार्केट कैप जो है वो $3.4 ट्रिलियन अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग है। वही BSE जो है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है वो है $3.5 ट्रिलियन जनवरी 2022 का ये रिकॉर्ड है। कहाँ कहाँ लागू है ये व्यवस्था? बात करें तो दुनिया भर में फॉलो किए जाने वाले सेटलमेंट साइकिल की तो चीन के बाद इंडिया है। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर T+1 सेटलमेंट साइकिल को लागू किया गया है। वहीं US, यूरोप और जापान में अभी T+2 सेटलमेंट साइकिल ही चलता है। बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, इस सेशंस के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।